आपने ओक्टो ऐप पर किसी भी टोकन को डिपॉजिट किया था या फिर आपने कन्वर्ट किया था, लेकिन आपसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी को डिपॉजिट किया था, लेकिन आपने जो यूएसडीटी डिपॉजिट किया था ना, उसको मान लीजिए कि बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी कि BSC नेटवर्क पर डिपॉजिट कर लिया। प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेज रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म उस चेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपने जिस भी कॉइन को जिस भी चेन पर रख रखा है, आप दूसरे चेन पर उस कॉइन को किस प्रकार से लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए कि आपने यूएसडीटी या किसी भी कॉइन को मान लीजिए कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर रख रखा है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पर भेज रहे हैं वहां पर ये ऑप्शन नहीं है, वहां पर है ETH का यानी कि इथेरियम की चेन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो आप किस प्रकार से बाइनेंस स्मार्ट चेन से इथेरियम के चेन पर अपने फंड को ट्रांसफर करेंगे। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस प्रकार से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो टोकन है उसको स्वैप करना है या फिर ब्रिज को यूज करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको ओक्टो ऐप को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है कि ओक्टो ऐप का जो टोकन है वो आने वाला है और फिलहाल एयर ड्रॉप चल रहा है, सो एयर ड्रॉप में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो सीखना चाहते हैं, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको नीचे काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितने भी टोकन होंगे वो आपको दिखने वाले हैं। अब आपको यहीं पर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्रिज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपके वॉलेट में फिलहाल जितने भी कॉइन्स रखे हुए होंगे वो वापस से आपको दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर वो टोकन सेलेक्ट करना है जो कि आपको किसी दूसरे नेटवर्क पर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यूएसडीटी है, जस्ट मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में फ्रॉम में वो नेटवर्क सेलेक्ट होगा जहां पर मेरे पास यूएसडीटी रखा हुआ है। अगर मेरे पास मल्टीपल चेन पर यूएसडीटी रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, सो फ्रॉम वाले ऑप्शन में आऊंगा एंड यहाँ पर इथेरियम वाला सेलेक्ट है, सो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। सो फिर मुझे दिखाई देगा कि मेरे पास जो यूएसडीटी रखा हुआ है ना, वो कौन कौन से नेटवर्क पर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इथेरियम के नेटवर्क पर रखा हुआ है एंड बाइनेंस चेन का जो नेटवर्क है उस पर रखा हुआ है। जिस भी नेटवर्क पर आपके पास रखा हुआ है और आप जिस भी नेटवर्क पर फिलहाल यूएसडीटी या किसी भी कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, आप दूसरे नेटवर्क पर लेना चाहते हैं, सो जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म करेंगे। उसके बाद में आपको सेलेक्ट चेन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अब वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आप यूएसडीटी लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पर मल्टीपल जो चेन्स है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपको अपने अनुसार यहाँ पर जो चेन है सिंपली उसका सिलेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए मैं आर्बिट्रम पे लेना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया एंड कंफर्म करूंगा। उसके बाद में आपके पास टोटल जितना भी अमाउंट होगा ना वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जितना भी टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट में से जितना भी अमाउंट आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद में आपका कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना क्या फीस लगने वाला है। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि फाइनल अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपको यहाँ एरर आए या गैस फीस का एरर आए। आपके पास जितना भी टोटल फंड है ना उसमें से आपको हाफ या हाफ से अधिक डालना है या फिर आपको जो फीस है वो रखनी है ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हो पाए। तो जैसे अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ना, सो ₹2.38 की समथिंग मेरी फीस लग रही है और मैं चाहता हूँ कि ठीक है सब कुछ ठीक है, सो जस्ट मैं इसको ऐसे स्वैप करूंगा। जैसे मैं स्वैप करूंगा मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। और अगर आप ट्रांजेक्शन की डिटेल देखना चाहते हैं सो यहाँ पर आपको चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पर एक्टिविटी वाले ऑप्शन में भेजा जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर्स, ट्रांसफर्स एंड ट्रांजेक्शंस का आपको ऑप्शन मिलता है। सो बेसिकली आपको यहाँ ऑर्डर्स के अंदर आपने फिलहाल जो ट्रांजेक्शन किया होगा उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कन्वर्ट का ट्रांजेक्शन किया था यूएसडीटी का दूसरे नेटवर्क पर, सो यहाँ पर मेरा ट्रांजेक्शन अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इन प्रोसेस में दिखा रहा है सो 1-2 मिनट वेट करेंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार मैं बैक करूंगा एंड एक बार मैं जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश कर लूंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे पास यहाँ पर जो यूएसडीटी है वो आ जाएगा, लेकिन मैंने आर्बिट्रम जो चेन है ना उस पर यूएसडीटी लिया था कुछ। सो जस्ट एक बार मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सो यहाँ पर मेरे पास जितना भी टोटल बैलेंस होगा वो दिखाई देगा, लेकिन कौन कौन से चेन पर टोटल बैलेंस रखा हुआ है वो अगर मैं देखना चाहता हूँ, सो यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि मेरे पास यूएसडीटी 3 चेन्स पे रखा हुआ है। बट यहाँ मैं शो पर क्लिक करूंगा सो यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने रुपए का कौन से चेन पर रखा हुआ है और कितने रुपए का कौन से चेन पर रखा हुआ है। इवन आपको यहाँ परसेंटेज में भी रेशियो दिखाई देता है कि टोटल जितना भी आपके पास अमाउंट रखा हुआ है सबसे अधिक किस में रखा हुआ है। और
इसी प्रकार से आपके वॉलेट में जो भी कॉइन रखा हुआ है उसका आप जो नेटवर्क है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ओक्टो ऐप पर कुछ इस प्रकार से ब्रिज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या आपको कोई एरर आता है, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।